So before starting this, we would like to pray to Lord Shiv. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं भज चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी से राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरु विवश कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन इस कक्षा में। और हम आज से नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। कुंती महारानी प्रेयर्स ऑफ क्वीन बेंती। कुंती महारानी प्रार्थना करिए भगवान से। बहुत सुंदर प्रार्थना आता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें चैप्टर में कुंती महारानी का। तो मैं थोड़ा सा इसके पीछे का व्याख्या करूंगा कि कब और कैसे ये प्रार्थनाएं शुरू होती है। तो नॉर्मली महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद राष्ट्रीय यज्ञ कराया गया। भीष्म पितामह शरीर छोड़ चुके थे और राष्ट्रीय यज्ञ कराया, क्या कहते हैं, और जितने बड़े बड़े बहुत सारे यज्ञ किए, यज्ञों को संपादन किए युधिष्ठिर महाराज। इसके बाद कई महीने भगवान को द्वारका छोड़ करके आए हुए हो चुका था, जो हस्तिनापुर में रह रहे थे पांडवों के साथ। तो इसके बाद फिर भगवान एक बार वो करते हैं, अपना ऑफर देते हैं कि अब मेरे को काफी दिन हो गया है आए हुए, घर छोड़े हुए। और देखिए, बताइए आप लोगों की तो एक एक पत्नी है, तो इतना ज्यादा घर परिवार का टेंशन। मेरी तो 16,000 पत्नियां हैं। मेरे को भी घर परिवार चलाने दीजिए आप लोग। मेरे पत्नियां भी मुझे याद कर रही हूँ कि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पौत्र हैं, ये वो है। तो अब मैं जाना चाहता हूँ। होता ना, कई रिश्तेदारी में हम लोग जाते हैं तो कुछ दिन रुकने के बाद कहते हैं ठीक है बाबा आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। और देखिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है पांडवों का, कितने बड़े सौभाग्यशाली है पांडव, जहाँ पर साक्षात परम पुरुष, परम ब्रह्म, परम भगवान जहाँ पर जिनके साथ में रहा करते थे और उनके साथ मैत्री का संबंध था। उनके संदेश वाहक के रूप में जाया करते थे, उनको सलाह दिया करते थे, उनके साथ प्रसाद पाया करते थे, उनके साथ मजाक किया करते। बताइए कितने बड़े सौभाग्य और कितने बड़े उच्च स्तर के भक्त। प्रभुपाद जी कहा करते हैं ना, जैसे उनके लिए जो कि गोप बालक थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ जिनको वृंदावन में मौका मिलता था वो करने का, खेलने कूदने का, कृत पुण्य पुंजा, कि बहुत जन्म जन्मांतरों के किए हुए पुण्य कर्म के फल स्वरूप they have got chance to play with Krishna। इसके बाद वो उस पुण्य पुंजा के कई जन्म जन्मांतर में जो पुण्य कर्म किए रहते हैं, उनका ऐसा फल होता है कि भगवान का साक्षात, मतलब साक्षात परम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, साक्षात कृष्ण के साथ उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो वैसे ही ये पांडवगण भी साधारण जीव न थे। अगर साधारण जीव होते तो थोड़ी ना कृष्ण उनके साथ सोचिए सुप्रीम पर्सनालिटी रह रहे होते। तो इस कुछ दिनों रहने के बाद फिर वो करते हैं, भगवान कहते हैं कि ठीक है मुझे आप आज्ञा दीजिए, विदाई दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ अपने यहाँ द्वारका को जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, द्वारका जाने लगे। बिल्कुल सोने का रथ तैयार किया गया, पीछे से कई सारे सैनिकों को लगा दिया गया उनके प्रोटेक्शन में, उनके सुरक्षा में, और बिल्कुल अच्छे से बाजा गाजा एकदम बज रहा था। जो ब्राह्मण लोग थे वो स्वस्तिक पाठ कर रहे थे। होता ना, किसी भी जगह को शुभ करने के लिए या किसी भी स्थान को शुभ करने के लिए, समय को शुभ करने के लिए स्वस्ति उच्चारण करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वेदाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। तो ऐसे ऐसे कुछ मंत्र होते हैं जो कि स्वस्ति शुभ करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। अक्षर फेंक रहे थे
जो चावल होता है रंगे हुए, वो फूल पुष्पों की वो कर रहे थे कि हाँ भगवान के स्वागत के लिए भगवान अब जा रहे हैं। इतने दिन लगातार रह लिए, महाभारत में पूरा जीत दिला दिए पांडवों को, पूरे पूरे विश्व पर पांडवों का पताका फहरवा दिए। इसके बाद जब जाने लगे तो अचानक से क्या होता है कि वहां पर रोती 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 हुई चिल्लाती हुई भगवान के सामने एक स्त्री आ जाती है, एक महिला आ जाती है। मतलब सबको आश्चर्य होता है कि, और वो स्त्री, वो महिला कौन थी? वो थी उत्तरा, वो जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, माता परीक्षित की माता थी उत्तरा। तो अचानक से भगवान के रथ के सामने आ जाती है वो। तो सबको आश्चर्य होता है कि हमारी मतलब वधू है, ये बहू है, मतलब हमारे राज परिवार की, और ये अचानक से कैसे रोती चिल्लाती हुई आ गई हमारे सामने, मतलब भगवान के सामने। और इसके बाद वो भगवान के सामने आकर के रोती हुई बोलती है, पाही माम त्राही माम, आप जगत गुरु हैं और आप ही भगवान हैं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो सबको आश्चर्य होता है कि अरे मतलब इसको कुछ दिक्कत है। तो इसके मतलब जो ससुर लोग हैं, ससुर जी लोग, भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल, युधिष्ठिर हैं, इतने महान महान लोग हैं, तो ये मतलब इस मुहूर्त पर क्यों भगवान के सामने अचानक से आ गई? सबको आश्चर्य हो रहा है। इसके बाद वो आकर के भगवान से रिक्वेस्ट करने लगी कि हे भगवान, देखिए बस आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मतलब कोई प्रश्न कर सकता है ना कि और लोगों के पास क्यों रहेगी, तो बता रही है कि देखिए आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं जिस परिस्थिति में फंसी हुई है, तो भाई किस परिस्थिति में फंसी हुई हो तो बताती है कि देखिए जो द्रोणी है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। नॉर्मली जब अश्वत्थामा सारे पांडवों के पुत्रों को का गर्दन काट करके लेके गया था वो, और दिखाया उसको किसको? दुर्योधन को, कि देखो मैं सारे पांडवों का गर्दन काट के लाया हूँ। तो पांडव बड़ा खुश हुआ, वो भाई साहब मजा खड़ा कर दिया बिल्कुल इसने। बताओ, हम इतने सारे मतलब पूरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, सारे लोग मारे गए, कुछ नहीं हो पाया, और ये जाके गर्दन काट के लाया पांडवों का, बड़ा खुश हुआ। इसके बाद फिर बोला कि दिखाओ दिखाओ जल्दी गर्दन कहाँ है पांडवों को। तो देखने के लिए लड़ाई था, बिल्कुल उसका जंघा टूट चुका था, करा रहा था, बिल्कुल दर्द हो रहा था। भीम उससे युद्ध किए थे, भीम ने जंघा तोड़ दिया था बिल्कुल। तो फिर भी बोलता जल्दी दिखाओ भीम का कहाँ है, सर कहाँ है। तो ले करके जब भीम का सर बोला कि वो उसने दिया, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा की, लो ये भीम का सर है। तो जब लेके भीम के सर को दबाया तो से तुरंत फट गया। तो बोला ना, भीम का सर इतना कमजोर नहीं हो सकता, इतना कोमल नहीं हो सकता कि मेरे हाथ से दबाने से एक बार में फट जाए। फिर बोला दूसरा सिर दिखाओ, तो अर्जुन का दिखाओ। तो अर्जुन का जब सर लेके देखा, उसमें दबाया जोर से तो फट गया। बोला ना, कंफर्म ये पांडवों के गर्दन नहीं है, तुम कुछ और करके लाए हो, तुम जरूर उनके पुत्रों का तुम गर्दन काट के लाए हो। और ये करके उसको बहुत ज्यादा वो हुआ, करुण विलाप करने लगा कि बताओ हमारे कुल के यही लोग बचे थे, मेरे पुत्र पौत्र सब लोग मारे गए, बस यही बचे थे और इसका भी एक गर्दन काट के लाया। तो वो गुस्से के मारे उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम, मतलब जैसे हमारा वंश हो गया, तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। और ये देखिए वो प्रयास क्या किया था जो अश्वत्थामा था दुर्योधन को प्रसन्न करने का, लेकिन दुर्योधन प्रसन्न भी नहीं हो पाया, कहीं का नहीं रहा दुर्योधन, मतलब अश्वत्थामा। तो सोचा अच्छा चलो बस एक ही बचा हुआ है ना जो वो है, मतलब पूरा पता लगा है कि और कौन है जो बचा हुआ है इनके पूरे खानदान में। तो पता लगा कि वो उत्तरा जो है वो गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बालक है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब जो बचा हुआ है ना, बिल्कुल न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसको भी साफ कर देता हूँ। बिल्कुल कोई वंश में रहेगा ही नहीं, नहीं इनका वंश चलेगा। तो ब्रह्मास्त्र चला देता है वो, और उस ब्रह्मास्त्र जो जा करके उत्तरा के गर्भ को जला रहा होता है, जला के राख कर रहा होता है, बिल्कुल उसके गर्भ को नष्ट कर रहा होता है। देखिए ब्रह्मास्त्र जैसे आज के समय में जो एटॉमिक मिसाइल्स वगैरह होती हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह होते हैं, वैसे टाइप के हैं एटॉमिक, जैसे कि वो फोकस करके छोड़े, चाहे तो एक आदमी को जलाए, चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर दे, ऐसा होता है ब्रह्मास्त्र। आज के समय की नहीं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को मारना है, मिसाइल मार दिए तो कई लोग मर गए, ऐसा नहीं होता है। फोकस्ड कि ये देखिए किसी माता के गर्भ के अंदर जाकर के शिशु को मार दे और माता ना मरे। देखिए ये ऐसे करके कंसंट्रेट वो करके चलाया जाता था, मंत्रों की पावर होती थी, मंत्रों के पावर से ऐसे वेपन्स चलाए जाते थे।
तो इसके बाद फिर सामने कौन आती है, उत्तरा। उत्तरा आकर के रोती रहती कि बताइए हे भगवान, पाई माम त्राही माम, आप ही रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसके बाद जो वो बोलते हैं कि इतने सारे जो मेरे ससुर लोग खड़े हैं, भीम अर्जुन नकुल सभी, किसी की बस की नहीं है मेरी रक्षा करना, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ, आपसे प्रार्थना करी। और वो प्रार्थना की और सबके सामने भगवान रथ पर आरूढ़ थे, रथ पर स्थित थे, रथ पर बैठे हुए थे, सबको दिख रहे थे। और भगवान सूक्ष्म रूप में जाकर के माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस परीक्षित की बालक का जान बचा लिए, मतलब उनको। और एक तरह से कहिए कि वो बालक पूरा जल चुका था, वो बालक एक तरह से मर ही चुका था, मर चुका था बालक, और फिर से उसको जीवित कर दिए, जीवन दान दे दिए, उनकी प्राणों की रक्षा किया भगवान श्री कृष्ण। और सबके सामने रथ पे भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि रथ पर से हिले या कोई शस्त्र चलाए, अस्त्र चलाए। माता उत्तरा के गर्भ के अंदर जाकर के सूक्ष्म रूप से और अपने चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का समन कर दिया, उसका दमन कर दिया नॉर्मली। और इसके बाद फिर उत्तरा को लगा कि हाँ मेरे बच्चे का वो गर्भ का रक्षा हुआ, और इसलिए परीक्षित महाराज का नाम ना परीक्षित पड़ा, कि वो मतलब गर्भ में ही माता के अपने गर्भ में ही मंगल आरती कर लिए थे, भगवान का दर्शन कर लिए थे। साक्षात परम पुरुष परम ब्रह्म भगवान साक्षात श्री कृष्ण का उनको दर्शन हुआ था माता के गर्भ में। तो जब उनका जन्म हुआ ना, तो हर जगह मतलब खोजा करते थे, परीक्षा की दृष्टि से देखते थे। ये आदमी नहीं, ये नहीं दिखा था मुझे घर में, ये आदमी, किसी का भी मुख देखते थे ना, वो घूर के देखने लगते थे कि ये था क्या माता के घर में जो दिखा था ना, ये आदमी नहीं था, ये भी नहीं था। ऐसे करके परीक्षा की दृष्टि से देखते थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो वो उसी व्यक्ति को ढूंढते थे कि वो कौन व्यक्ति था जो कि हमारे मतलब जब मैं छोटा था, शिशु था, माता के गर्भ में था, तो वो दिखा था। और इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर, सोचिए मतलब भगवान से सुंदर कौन हो सकता है कि नहीं। कोटि मतलब करोड़ों कामदेव जिन पर बिल्कुल फिदा है, करोड़ों कामदेव को जो आकर्षित कर लेते हैं, कोटि कमनीय, तो उससे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है। तो उसी व्यक्ति को दोबारा वो मुख को देखना चाहते थे, वो दोबारा उस चेहरे को चाहते थे कि मेरे सामने या दोबारा मैं उसका दर्शन करूं। इसीलिए किसी का भी दर्शन करते थे ना, तो परीक्षा की दृष्टि से करते, ये आदमी है क्या जो मुझे दिखा था। ओके, तो इस तरीके से भगवान उनके गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो ये चीज कुंती महारानी समझ जाती है, और कुंती महारानी जब समझ जाती है तो कुंती महारानी सबके सामने क्या करती है, प्रार्थना करना शुरू कर देती है। अब उनको नहीं रहा जाता है कि मतलब वो सब मतलब कुंती महारानी यहाँ पर एक तरह से इस्टेब्लिश कर रही है। और ये विशेष प्रेयर है, देखिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, वो जैसे कि कहा एक उस पदावली में आता है, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमो पुमार्थो महान। जो श्रीमद् भागवतम है वो अमल पुराण है, और इस अमल पुराण में पूरी प्रार्थनाओं से भरे हुए, हर तरह की प्रार्थना मिल जाएगी आपको। दैन्य भौतिक प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना, संप्राप्ति प्रार्थना, हर तरह की प्रार्थना बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन विशेष रूप से श्री वेद व्यास जी ने, व्यास देव जी ने ये कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को पहला स्थान दिया है। जैसे भागवतम पूरा प्रार्थनाओं से भरा है, विष्णु देव प्रार्थना करते हैं, क्रूर जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, इंद्र देव करते हैं, अवंती ब्राह्मण करते हैं प्रार्थना, देवता लोग करते हैं प्रार्थना, वृतासुर की प्रार्थना है, पूरा का पूरा प्रार्थनाओं से ही भरा हुआ श्रीमद् भागवतम। लेकिन विशेष रूप से जो कुंती महारानी का प्रार्थना है, उनको फर्स्ट पोजीशन दिया गया। उन सारे प्रार्थनाओं के क्रम में पहले क्रम में, मतलब पहले स्कंद के ही 8वें चैप्टर में उसको व्यासदेव ने, न तो सोचिए कि स्त्री को, कई लोग कहते हैं कि स्त्री है, इसका कम बुद्धि वाली होती है या ये नहीं कर सकती, लेकिन विशेष रूप से देखिए कि कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को फर्स्ट स्थान, मतलब क्रम में पहला स्थान दिया गया है, व्यासदेव जी ने दिया है। कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो कुंती महारानी इसको समझ रही थी कि नॉर्मल ये जा रहे हैं श्री कृष्ण द्वारका की तरफ, और सब लोग सामान्य समझ रहे हैं कि नहीं कि हमारे जैसे मामा के लड़के हैं या हमारे बुआ के लड़के हैं या हमारे सास रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि हम सब बद जीव हैं, हम सब जैसे यहाँ पर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, हमारे जैसे नहीं है ये। तो वहां पर वो प्रार्थनाओं में इतनी सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी ने किया है, और अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान को स्टेब्लिश किया। कैसे, क्या कह रही है, पहला श्लोक है, नमस्ते पुरुषं त्वदं ईश्वरे प्रकृतः पुरम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्
क्या कह रही हैं कुंती महारानी कि नमस्ते पुरुषम तु अद्यम, नमस्ते पुरुषम तु अद्यम, अद्यम मतलब आदि, आदि पुरुष, फर्स्ट पुरुष। मतलब हम हमें से जितने दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने दिख रहे हैं, या इससे पहले हमारे पिताजी आए हैं, हमारे दादाजी आए हैं, दादाजी के पिताजी आए हैं, दादाजी के दादाजी आए हैं, दादाजी के दादाजी के दादाजी आए हैं, बट ऐसा नहीं है। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप आदि पुरुष हैं, और आदि पुरुष को मैं नमस्कार कर रही हूँ, आदि पुरुष को प्रणाम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे हम सबके जैसे सामान्य पुरुष नहीं है, आप आदि पुरुष हैं। आप हमें दिख रहे हैं कि आप मेरे बेटे की उम्र के हैं, या मेरे बेटे आपको भाई समझते हैं, मेरे बेटे आपको जो भी समझते हैं। साधारण लोग क्या समझ रहे हैं कि एक राजा है, ठीक है, थोड़े पावरफुल ज्यादा है, ये थोड़े ज्यादा सुंदर है, बट ऐसा नहीं है। आप कौन है? नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, आप आदि पुरुष, यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सर्व कारण कारणम। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रे कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, वैसे यहाँ पर कुंती महारानी कर रही है नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, हे आदि पुरुष, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। आपको नॉर्मली कुंती महारानी जो थी अपने सेंटिमेंट को छुपा के रखना चाहती थी। कुंती महारानी को पता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन जब ये चीज देखी कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के उन्होंने उनके बालक को बचा लिया, तो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने सबके सामने फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना शुरू कर दी, और प्रार्थना बोली नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, हे आदि पुरुष, हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। ईश्वरम प्रकृति परम, वो ईश्वर है, वो नियंता है किस पर? प्रकृति पर, प्रकृति को जो नियंत्रित करते हैं। हम सब प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं, हम सब तीनों गुणों के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन जो भगवान है, वो जो कृष्ण है, गुणातीत है। गुणातीत मतलब उन पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं करता, वो बिल्कुल ही विशुद्ध सत्व में रहते हैं, विशुद्ध सत्व में रहते हैं। और प्रकृति के तीनों गुणों पर, मतलब भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सराचर, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। और यहाँ पर सेम कुंती महारानी कह रही है ईश्वरा प्रकृति परम, की है मतलब जो परम है, ऊपर है, किससे? प्रकृति से, नियंता है प्रकृति के। और अलक्षम सर्वभूतानाम, अलक्षम सर्वभूतानाम, कि ऐसा नहीं है जो हम समझ रहे हैं वो है, जो दिखता है वो है नहीं है, जो है वो दिख नहीं रहा है। मतलब ये चीज कुंती महारानी कहना चाह रही है कि अलक्षम सर्वभूतानाम, कि सारे भूतों के लिए, सारे जीवों के लिए, जितनी भी जीवात्मा है, कैसे? अलक्षम है। अलक्ष्य मतलब इतना आसान नहीं है कि हमारे मतलब अपने इंद्रियों से इनको समझ जाए कि क्या चीज है भगवान। जैसे नॉर्मली जब विराट पुरुष अर्जुन को दिखाते हैं भगवान, तो इसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको अपने जैसे ही समझ रहा था, आपके साथ हंसता था, खेलता था, गाता था, सोता था, मतलब नाचता था, ये जो भी करता था, कभी आपको मजाक कर देता था, आपको हे सखे कहता था, कभी मैं आपको मजाक उड़ा देता था। लेकिन आप तो क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। और मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण देते हैं आहुष्ट ऋषि सर्व देवर्षि नाथ तथा आशितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले कई सारे ऋषि महर्षि भी कह चुके हैं, और अभी आप साक्षात कह रहे हैं, प्रमाण देते हैं, है ना। कि मान लो कि जो अर्जुन है वो उनके दोस्त हुए भाई, और दोस्ती यारी में कह दिए कि नहीं आप तो भगवान हो, आप तो परम पुरुष हो। जैसे हम किसी को फ्लैटरिंग करते हैं ना, तो पृथ्वी का मालिक जो है ना, बस तुम ही हो, सबसे अमीर आदमी कौन है? तुम हो। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, क्या जितना भी आपकी ग्लोरिफिकेशन की जाए कम है। भाई दोस्ती यारी में चढ़ाने के लिए बोलते हैं। कि मान लीजिए कोई पति होता है, पत्नी को बोलता है तुम ना ऐश्वर्या राय फेल है तुम, उर्वशी, रंभा, मेनिका, जो भी है ईश्वर की अप्सरा है ना, फेल है तुम्हारे सामने। इतनी सुंदर तो आज तक मैं देखा ही नहीं। कई बार फ्लैटरिंग के लिए कहते हैं, तो भाई मान लो पति है, पति को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं आहुष ऋषि सर्वे, सारे ऋषियों ने कहा है, देवल, असित, व्यास, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा ये लोग बोल चुके हैं, और अभी स्वयं आप बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पर कुंती महारानी बोल रही है अलक्षम सर्वभूता नाम, कि नॉर्मली सारे भूतों, सारे जीवों के समझ से परे के चीज है भगवान, इतना आसान नहीं है। अदृश्य मतलब देखते हुए भी उनको
देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कि भरत के संदर्भ में कहा गया है, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, कि राजा मतलब जो राम जी के भाई थे भरत, वो इतने उच्च गुण वाले थे कि उनकी माता जो कौन थी कैकई, कैकई को पता ही नहीं था कि इतने हाई एलिवेटेड गुणों वाले हैं। जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, कि मतलब जन्म देकर के भी ये उनको नहीं पता था इतने उच्च गुणों वाले हैं ये। वैसे ही नॉर्मली आप हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन दिखते हुए भी आप अदृश्य हैं, हमारे लिए दिख नहीं रहे कि हाँ परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप साक्षात आदि पुरुष है, आदि नारायण है, आप सर्व कारण कारण हम ये दिख नहीं पा रहे हैं सब लोग नॉर्मली कॉमन। और क्या कह रहे हैं, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, अंतर बहिर अवस्थितम, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि वो माता जो कुंती थी वो देख चुकी थी कि अभी हम यहाँ पर रथ पर बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि रथ पर से कोई बाण चलाया, कुछ किया या छोटा हुआ गया, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं करते हुए भी सबके सामने उनके घर में जाकर के उनकी रक्षा कर दी परीक्षित महाराज की। इसीलिए अंतर बहिर अवस्थितम, आप बाहर भी है और अंदर भी है, सारे जीवों के, सारे जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो आप कॉमन, आप साधारण जीव नहीं है। कभी हम आपको अपने जैसा आपको समझ लें तो आप साधारण जीव नहीं, आप अंतर बहिर अवस्थितम। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ सबके हृदय में परमात्मा रहता है, तो वो परमात्मा आप ही हैं। कहते हैं सबके हृदय में भगवान रहते हैं, जिसके चलते हम कार्य करते हैं, तो भगवान आप ही हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, जैसे कि हम नरसिंह आरती में कहते हैं ना, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, तो ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण के लिए कह रही हैं कि बहिर कृष्ण अंतर कृष्ण अंतर बहिर अवस्थितम, कि आप वही पुरुष हैं जो प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में भी स्थित रहते हैं और अभी हमारे सामने यहाँ पर बहिर रूप में भी बाहर भी स्थित हैं। आप वही आदि पुरुष हैं, आप आदि नारायण हैं, आदि भगवान हैं, जो सारे जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं। सारे जैसे कि हृदय में जो हमारा चैत्य के रूप में रहते हैं ना कृष्ण, वही बोल रही हैं। क्योंकि आप हमारे सामने ही रथ पर बैठे हुए तो, और जाके माता मतलब इनके गर्भ में बच्चे की रक्षा करिए। इसीलिए हे कृष्ण, आप अंतर बहिर अवस्थित हैं, आप सबके हृदय में भी अवस्थित हैं और आप बाहर भी अवस्थित हैं। इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो ये पहला प्रार्थनाओं का श्रृंखला में पहला प्रार्थना था ये। और बहुत आगे भी और क्लासेस ली जाएंगी, बहुत दिव्य दिव्य प्रार्थना है जो कुंती महारानी की प्रार्थना। सोचिए कि मतलब पूरे जितने वैदिक सार हैं उनका कौन एक पका हुआ, गलितम फलम इदम, गलितम फलम, गला हुआ बिल्कुल पका हुआ फल है भागवतम। अमल पुराण है भागवतम, जो भी 18 पुराण है उसमें, लेकिन विशुद्ध सत्व का पुराण है भागवतम। और भागवतम में शुद्ध भक्ति, पूरे 18 के 18,000 श्लोक शुद्ध भक्ति के श्लोक हैं। और उन शुद्ध भक्ति के श्लोक में इतने बड़े से बड़े भक्त हुए जो कि भगवान का स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक से प्रार्थना की गई है। वृतासुर का प्रार्थना, अहम हरे तो पादे का मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, ऐसे करके ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्ष मानो, ऐसे करके अक्रूर जी का प्रार्थना है, भीष्म स्तुति भी आएगा, नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, कितने सारे प्रार्थना है। लेकिन देखिए कुंती महारानी की कितनी विशेष प्रार्थनाएं हैं, कितनी विशेष प्रार्थना है कि श्री व्यास देव जी ने इनको सबसे पहला स्थान दिया है। तो आप लोग नियमित रूप से क्लास में आइएगा ताकि इन दिव्य प्रार्थनाओं को श्रवण करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। और ऐसी प्रार्थनाओं को जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान के सामने प्रणाम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्ण नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, ऐसे करके प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि महाजनो ये नगता सपन था, कुंती महारानी शुद्ध भक्त है, महाजन है, तो उनके पथ पर हम भी अनुगमन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो प्रार्थना किए हैं तो वही प्रार्थनाओं को अगर हम दोहराएंगे तो निश्चित रूप से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और शुद्ध भक्त थी कुंती महारानी उनके भगवान के। तो जो ही उनको पता चला कि भगवान धराधाम को छोड़ चुके हैं, धराधाम को जा चुके हैं, तो थोड़ा भी अविलंब मतलब लेट नहीं की और उसी समय सुनते उनके प्राण निकल गए थे। जब पता चला उनको कि जो श्री कृष्ण नहीं रहे, जो ये धरती के सौंदर्य थे, जो धरती के एक तरह से गर्व के समान थे, जो भगवान थे, कृष्ण थे, आए हुए थे यहाँ पर वो धरती का भार उतारने के लिए, अब नहीं रहे, तो सुनते ही वो उन्होंने प्राण त्याग दिया था, अपना शरीर त्याग दिया था। कुंती महारानी सोची कि कितना शुद्ध भक्ति, कितनी हाई लेवल के एलिवेटेड डिवोटी थी। तो उनके प्रार्थनाएं हैं, इनको आप लोग आइए श्रवण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।
महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।